तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज ए बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक टू अनदर बैंगर ऑफ अ वीडियो। ये साथ में बार बार इसलिए यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने लैपटॉप पे नोट्स बनाए हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड विद योर आईज एंड ईयर्स ओपन, ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू, यू आर गोइंग टू लूज सो मच फैट के घर में तेल की कभी कमी नहीं होगी। तुम लोग कहोगे कि इतने तेल का मैं करूँ क्या, जो तुम लोगों के अंदर से निकलेगा, यू नो, फिर तुम उसमें पकौड़े भी तल सकते हो। फाइनेंशियल कॉस्ट भी होगी आपको और फिजिकल, यू नो, आपकी मदद भी हो जाएगी। जोक्स अपार्ट, आफ्टर वॉचिंग दीज टिप्स, ट्रस्ट मी, यू विल टेक अवे समथिंग बेनिफिशियल एंड दिस ईयर विल बी योर ईयर। लड़कियों के लिए भी ये टिप्स है और लड़कों के लिए भी टिप्स है। लड़कियों, आप लोगों को कभी लड़के जो आपको पसंद है बहन नहीं बोलेंगे और लड़कों ऑब्वियसली तुम, ये तो हम सब गुजरे हैं इस चीज से, कोई लड़की आपको आइंदा से भाई नहीं बोलेगी। 99% यू विल बी सेफ। वीडियो को मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड किया, ठीक है। पहले सेक्शन में मैंने किया हुआ है डाइट का, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने डाइट कवर नहीं ज्यादा की थी और फैट लॉस का तो सारा मतलब ही डाइट से है, तो मैंने कहा कि पहले डाइट की बात कर लेते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज, जिसकी भी हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यू नो डू सब्सक्राइब माय चैनल, इट हेल्प्स मी अ लॉट, इट कॉस्ट यू नथिंग। बस आपने लाल बटन दबाना और मेरा बूथा कभी कभी आपके सामने आ जाएगा। जब भी आता तो कोई ना कोई आपको फायदा ही देके जाता है, तो क्यों ना आप सब्सक्राइब का बटन ये दबा दें। आप लोगों ने बार बार सुना होगा, अब तो इतने इन्फ्लुएंसर आ गए, इतने इन्फ्लुएंसर आ गए, पत्थर भी उठाओगे तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर निकलेगा, यू नो, आपको मोटिवेट करने के लिए। और सारे बातें यही करते हैं कि डाइट नहीं करोगे अपनी सही, कैलोरी काउंट नहीं करोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको उसका बहुत अच्छा और सिंपल तरीका इस वीडियो में समझाऊंगा, यू नो, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन पहले हम वीडियो स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल के साथ। एवरेज लाइफ ऑफ अ देसी पर्सन, यू नो, वो खाना किस तरह खाता है थ्रू आउट द डे, ठीक है। और साथ मैंने कैलोरी काउंटर यहाँ पे लगाया होगा, एक्यूमुलेट करते रहेंगे कैलोरी और देखते रहेंगे कितनी बनती है, ठीक है। तो आप यू नो देसी हाउस होल्ड में मेरी तरह बड़े हुए बचपन में, ठीक है, सुबह सुबह उठे हो, अम्मी किचन में खाना बना रही हो और एकदम से मुंह पे आपके दो तेल में लिपटे हुए पराठे ला के रख दिए, ठीक है। दो नहीं तो एक पराठा तो सामने होता है, फुल घी में पड़प 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 यूं ला के मुंह पे मार दिया आपके। साथ अंडे भी खा रहे हो तो फ्राई अंडे खा रहे हो, दो नहीं तीन नहीं, चलो दो अंडे खा रहे हो फ्राई, ठीक है। चाय पीते होगे, इसमें दूध भर भर के, चीनी भर भर के डाली होगी, ठीक है। ब्रेकफास्ट हो गया, कुछ लोग आमलेट भी खा लेते हैं, लेकिन आमलेट भी कौन सा चीज वाला खाएंगे, पराठा भी कौन सा चीज वाला खाएंगे। तो जब से चीज इंट्रोड्यूस होगी ना पाकिस्तान में, सबके यहाँ पे चीज जमा हो गई है इधर इधर। के बाद अम्मी ने लंच पैक कर दिया, बचपन में तो होता था मैगी नूडल डाल दिया, वो नगेट्स केन वगैरह के डाल दिया, खैर वो तो बर्गर बच्चों की बातें होती थी। कुछ ना कुछ लंच में पैक कर दिया, सैंडविच वगैरह, ठीक है। आप वो सैंडविच लेके गए स्कूल में, 11-12 बजे आपने वो स्नैक करना ही करना है। हम लोग स्नैकिंग भी बहुत करते हैं, बीच में चिप्स चिप्स खा लिए, कोक पी ली, चाय वगैरह दूध वाली फुल कर ली। लेकिन चलो इसके लिए मैं उसकी कैलोरी काउंट नहीं करूंगा, वो माफ कर देंगे। कोक चाय की इस तरह की चीजों की कैलोरीज निकाल देते हैं, हम सिर्फ खानों की बातें करेंगे, ठीक है। दोपहर में घर वापस आए तो दोपहर में दोपहर का खाना भी होता है, उसमें कोई हांडी होगी, और हांडी ऐसी तो होगी नहीं जो ऑलिव ऑयल में पकी होगी, बनी होगी वेजिटेबल ऑयल में बनी होगी, ठीक है। वो हांडी पूरी, मतलब इतना तेल ऊपर यूं 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 तैर रहा होता है, ठीक है। उसके साथ नान खाओगे आप, देसी घरों का नान होता है जो बाहर से आता है, खमीरी वगैरह, वो 300-400 कैलोरी का होता है, इतना मोटा इतना बड़ा नान होता है, ठीक है। नहीं तो चावल खा रहे हो, अब चावल समझ रहे हो बड़े हेल्दी है, ठीक है। हमें भी बताया जाता था कि चावल से हेल्दी कोई चीज नहीं है। आपने खाना खा लिया, अब आप नैप लेके सो गए, अब आप उठे हो, कोई एक्टिविटी नहीं करनी, ठीक है, यू नो, कोई टीवी देख लोगे, कुछ कर लोगे, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने गए हो, जो भी करने गए हो, या तो आप बाहर से खाना मंगवा रहे हो रात को, या तो फिर आप घर की वही हांडी दोबारा खा रहे हो। कुछ ना कुछ करके आपने दोबारा 1000-1200 कैलोरीज तो खानी ही खानी है, ठूसनी है, ठीक है। और वो भी सोने से बिल्कुल घंटा पहले। मैंने तो अभी इतना ये मतलब ऊपर से गुजारी है चीज, इसमें बंदा कितनी कितनी चीजें खा लेता है। मैं ये एवरेज देसी बता रहा हूँ कि 4 से 5 मील्स होते हैं दिन के, और वो मील सारे ही भर भर के बड़े वाले होते हैं, ठीक है। आप कह रहे होगे कि मूसा भाई ओवर जनरलाइजेशन हो रही है, ऐसा तो नहीं होता, हम तो एक टाइम का खाते, 2 टाइम का खाता। मैं एवरेज बंदे की बात कर रहा हूँ यार, वहाँ पे बहुत चलता है इस तरह का ना, क्योंकि अपने मुल्क में यार, और यू नो जितनी भी कंट्रीज हैं इस तरह, इंडिया पाकिस्तान वगैरह, यहाँ पे कोई इतनी एंटरटेनमेंट नहीं होती, तो खाबे ही होते हैं, ठीक है। एंड आई हैव बीन देयर, यू नो, आई यूज्ड टू बी एवरी टाइम वी यूज्ड टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स, खाना ही खाना होता था, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड, यू नो, दैट्स योर वन एंटरटेनमेंट। लोगों से बातें भी सुनने को मिलती है, बेटा बड़े हेल्दी हो गए, और हेल्दी का मतलब आपको क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीइंग फैट। इफ यू आर अ ग्रोइंग किड तो चलते हैं, ये वाले खाने चलते हैं। देखो जब मैं ग्रो कर रहा था, हम तो दिन में 6-7 दफा खाते थे, कुछ नहीं इतना लगता था, हल्का सा वो बेबी फैट होता है उतर जाता है, राइट। आई मीन आई वाज अ फैट किड वंस, ठीक है। मैंने पहले भी बात की हुई है कि काफी मोटा होता था, मेरे नाम से नहीं लोग मुझे मोटे कह के बुलाते थे, ठीक है। और अब मैं उन सारों में सबसे सेक्सी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हूँ, ठीक है। एंड स्टिल गेटिंग सेक्सियर। कहने का मतलब ये है कि ग्रोइंग एज है तो कोई नहीं, चलता है, ठीक है, खा रहे हो। लेकिन जब 18-19 या 20 तक भी पहुंच गए ना, बस यार बहुत ग्रो कर लियो, ठीक है। अब यू वोंट गेट एनी मोर इंचेस, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अब आपको कैलोरी कंट्रोल किसी हद तक करनी पड़ेगी,
ये जो मैंने सारे मील्स आपको बताए थे डेली एवरेज बंदे की लाइफ के, इसमें से आप कितनी चीज़ें घटा सकते थे, और आप कसम से घटा घटा के ना इसमें से 1000 कैलोरी वैसे ही कम कर सकते हो अगर आप फूड चॉइसेस अपनी स्मार्टर कर लो थोड़ी सी। और वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह। एवरेज आदमी की कैलोरी है 2200 होती है, 2200-2500 होती है। मेरी 2500 है, ठीक है, कि मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, डेली एक्सरसाइज करता हूँ। औरतों की होती है आई थिंक 1800 से 2000 होती हैं, लेकिन आजकल देसी लड़कियां भी जो है मैं देखता हूँ, मेरी वाइफ उसको स्नैप आती रहती है, KFC से नीचे तो बात ही नहीं करता है कोई। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, महिलाएं तो फटी जा रही हैं आजकल यार। आई नो यू गाइज आर गोना हेट मी, स्पेशली वुमेन, बट इट्स फाइन, यू गाइज नीड टू नो। औरतों को ना लोग इतना फैट शेम नहीं करते, ठीक है ना, औरतों को, अब तो मर्दों को भी नहीं करते, ठीक है, लेकिन फैट शेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू ब्रिंग दैट बुलिंग बैक टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। मैं इस चीज से गुजरा हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। यूज्ड टू बी द फैट किड, बट अगर वो बुलिंग ना होती ना, और अगर वो मुझे कोई मोटा मोटा ना कहता या लड़की कोई मुझे भाई ना बुलाती, तो मैं कभी कभी पतला ना होता, क्योंकि इन माई माइंड आई वुड हैव बीन अ 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। जिससे मिलता हूँ कहता हूँ माय गॉड यू आर ब्यूटीफुल, बिग एंड ब्यूटीफुल, बट नहीं, सब मेरी बेइज्जती करते थे। आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, आपको कहती हूँ माय गॉड नो स्टॉप इट, यू आर ब्यूटीफुल, दे आर जेलस ऑफ यू, दे डोंट वांट टू सी यू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है। जब आप पतले होंगे ना और इंस्टाग्राम पे लगाएंगे तो जो उनको आग लगेगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, लड़कियों को कभी ना लड़कियों से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, मेरे से एडवाइस लो, ठीक है। मुझे सब्सक्राइब करो। अब हम दिन की डाइट शुरू करते हैं, ठीक है। मैं दिन की डाइट आपको एग्जांपल्स दूंगा कि आप क्या मील स्विच कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं आपको अपना भी मील बताऊंगा। अब जो मेरे मील्स है ना, वो यूजुअली यहाँ पे मिलते नहीं है, आई मीन नॉट रियली, बट कुछ हैं। जैसे मैं ब्रेकफास्ट में उठता ही प्रोटीन पैनकेक अब पाकिस्तान में नहीं मिलते, लेकिन आप ये प्रोटीन पैनकेक को खुद भी बना सकते हो, ऑनलाइन बड़ी रेसिपीज हैं। प्रोटीन पैनकेक्स होते हैं, उसमें 400 कैलोरी होती है, ये मेरे सामने ही पड़ा हुआ है, लो कैलोरी पैनकेक सिरप। अब ये मेपल सिरप होता है ना, यूजुअली इसमें 190 कैलोरी होती है, ये देखो उस पर लिखी हुई है, उस पर लिखी है 15 कैलोरी, ऊपर 15 कैलोरी पर 2 टेबल स्पून। तो बेसिकली मैं जब भी डाइट वगैरह या इस तरह की चीजें करता हूँ ना, आई ऑलवेज गो फॉर स्मार्टर चॉइसेस व्हेन इट कम्स टू फूड। अब हाँ, लोग कहते हैं फेक शुगर है, फेक शुगर नहीं खानी चाहिए। भाई रियल शुगर खा के जब डायबिटीज होगी, हॉस्पिटल में जाओगे, तो सच नहीं फेक शुगर खा के कोई दूसरी बीमारी लगा लो जिसका अभी हमें पता भी नहीं है, ठीक है, बाद में जाके लगेगी, लेकिन हमें पता है कि अगर हम शुगर्स खाएंगे हम मोटे होंगे, हमारी लाइफ में एफिशिएंसी कम होगी, हमें डायबिटीज हो सकती है, हमारा लोग मजाक उड़ाएंगे, तो क्यों रियल शुगर चूज करनी ओवर फेक शुगर, राइट। इसलिए मैं डाइट कोक पीता हूँ और अभी तक पी रहा हूँ। आई एम नॉट अ रेगुलर डाइट कोक ड्रिंकर, बट व्हेनेवर आई गो टू अ रेस्टोरेंट आई ऑलवेज गेट अ डाइट कोक, ठीक है। प्लेन में एक बंदा मेरे साथ मोटा बैठा हुआ था, ठीक है, इतना मोटा था 2 सीटें मल के बैठा हुआ था। एयर होस्टेस पूछने आती कि क्या लोगे, वो कहता है मैं लूंगा कोक। मैंने कहा हाउ अबाउट वाटर। अब मैं आपको कुछ रेसिपीज देता हूँ जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। वेजिटेबल ऑयल पहली बात तो अपनी लाइफ से कट कर दो, सोडाज अपनी लाइफ से कट कर दो, पीना है तो डाइट कोक पियो, स्पार्कलिंग वाटर, ठीक है। नान कट कर देना और चावल भी कुछ हद तक कट कर देना। चावल अगर खाने बहुत पसंद है बिरयानी, तो हफ्ते में एक दफा, दैट्स इट, ठीक है। सुबह उठते हो अंडे खाने, बॉयल अंडे खाओ, नहीं बॉयल अंडे पसंद, आमलेट या फ्राई अंडा खाना, तो देसी घी में खाओ। देसी घी भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं लेना, देसी घी इज रियली गुड फॉर यू, इज रियली गुड फॉर टेस्टोस्टेरोन। और अगर इस चीज को खाना ही है किसी चीज के साथ, तो ब्राउन ब्रेड के साथ खाओ। ब्राउन ब्रेड तो मिलती है पाकिस्तान में, हमें पता है, अच्छे रेट। खाना उतना है जितना सेटिस्फाई करे, पेट फाड़ के किसी टाइम पे भी नहीं खाना, ठीक है। मेरी वाइफ सबसे बड़ी कि मैं कैफीन का बहुत बड़ा एडिक्ट हूँ, ठीक है। मैं दिन में अभी भी मैं पी के फारिग हूँ अपना 6ठा कप चाय का, ठीक है। और मैं कॉफी, चाय, एनर्जी ड्रिंक बहुत पीता हूँ कैफीन, क्योंकि आई नीड समथिंग टू गो ऑन, राइट। आई डोंट ईट दैट मच फूड, और मैं मतलब ये पिज्जे बर्गर नहीं खाता, सुट्टे भी नहीं पीता, तो आई नीड सम वाइस, राइट। सो आई हैव कैफीन एज माय वाइस। कॉफी पीनी है, ब्लैक कॉफी पियो, अगर मजे का उसको करना था, एवरीडे वाला पाउडर जो है ना, उसका 1 चम्मच डालो, लाइफ चेंज है। अभी हैवी दूध पत्ती वाली वो पीनी है, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा केयरफुल रहना कि आप दिन में वो 2 से ज्यादा नहीं पी सकते, क्योंकि वो एक दूध पत्ती की चाय में 100 कैलोरीज आराम से होती है, और कैलोरी आपने ना अपने खाने के लिए बचाओ, पीने के लिए नहीं। दूसरा आप ये कर सकते हो ब्रेकफास्ट के लिए, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दलिया ओटमील। ओटमील में आप थोड़ा सा दही का 1 चम्मच डालो, ठीक है, और उसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज काट के डाल लिया, कोई फ्रूट काट के, जो भी अपने पसंद का है। या आप दोबारा ओटमील लो, उसमें हल्का सा ब्राउन शुगर डालो, मिक्स करो ताकि वो हल्का सा मीठा हो जाए, उसके ऊपर केला काट के डाल दो, ठीक है। हेल्दी ब्रेकफास्ट। कोई लंच खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लंच खाने की वक्त तुम्हें, जब तुम्हें एक्सट्रीम भूख लगे ना कि यार मरने वाला हो रहा हूं मैं, तब तुमने हल्का सा कुछ स्नैक लेना है। एक एग्जांपल है, ठीक है, मैं सैंडविच तुम लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है, खा के नहीं दिखाऊंगा, खा लिया था मैंने, ठीक है। ये लो कैलोरी ब्रेड थी, इसने कहीं से लिया, 45 कैलोरी पर स्लाइस है, तो 90 कैलोरी की ब्रेड होगी। दो इसके अंदर उसने ना वो लाइट मेयोनीज और चिकन डाला हुआ है, ठीक है, तो प्रोबेबली 200 कैलोरी का स्नैक होगा, ठीक है। ये मैं मिड खाता हूँ स्नैक बिफोर गोइंग टू वर्कआउट, जिम से पहले ना। अगेन ब्राउन ब्रेड खा लो, कोई मसला नहीं, व्हाइट ब्रेड है इसमें, वो भी खा सकते हो। सालन है घर में, हल्का सा वो डाल लो, हल्का सा ब्रेड के साथ खा लो, लेकिन बस स्नैक के तौर पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप वर्कआउट करने जाओगे, जिसकी भी हम बात करते हैं आगे। वर्कआउट कर लिया, डन हो गया, फिनिश हो गया, उसके बाद घर आया हो तो अपना लास्ट मील ऑफ द डे खाओ। इसमें आप थोड़ा तबीयत से खा सकते हैं, ठीक है। तबीयत से मीनिंग 1000 कैलोरी से ज्यादा नहीं खाना। मैं अब क्या करता हूँ शाम के खाने में, फिजा जो भी खाना बनाती है ना, फॉर एग्जाम्पल कभी कढ़ाई बना लेगी, कभी आई डोंट नो लाइक
यार चिकन कड़ी बना देती कभी, वो चिकन कड़ी का मसाला डाल के बोनलेस चिकन में, या वो होता है चिकन थाई वाला होता है। टर्की बर्गर फिजा ने बनाया, लीन ग्राउंड मीट लिया उसने टर्की वाला, ठीक है, या कीमा जो होता है, ठीक है, कीमे को मिक्स किया उसने कुछ सब्जियों के साथ, ठीक है, आई डोंट नो किस तरह उसने बर्गर बनाया टर्की, वो बर्गर में डाल के मुझे दे दिया। उसमें एक बर्गर में मेरे ख्याल से 500-600 से ज़्यादा कैलोरी नहीं हो गया ना। यूजुअली क्या होता है, मैं कॉलीफ्लावर राइस, गोभी नहीं, सॉरी गोभी जो है ना, गोभी के जो होता है उसके चूरा करके ना चावल होते हैं यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, वो मैं राइस को सब्स्टिट्यूट करके खाता हूँ। नाउ लुक एट दिस, एक कप चावल में कितनी कैलोरीज होती हैं भला? 190 होती है एक्चुअली, मुझे अभी याद आया, एक कप चावल में, और एक कप कॉलीफ्लावर राइस में 25 कैलोरी। 25 और 190, 8 गुना ज्यादा फर्क है। आप देख रहे हो ये मजनू, क्या मतलब है इसका, कैसे उठाओगे? ऑब्वियसली इट वोंट टेस्ट एज गुड एज राइस, लेकिन मैं इस पॉइंट पे आ गया हूं कि मुझे फर्क महसूस भी नहीं होता। गोभी के साथ खा रहा होता ना, मतलब अपना मीट या कोई भी प्रोटीन या कोई भी सालन, आई डोंट इवन फील कि आई एम मिसिंग आउट ऑन राइस, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मुझे ऐसे ही लगता है मैं चावलों के साथ ही खा, कहने का मतलब ये मैं लो कैलोरी डेंस फूड्स खाता हूँ, मीनिंग के जो फूड होते हैं अमाउंट में ज्यादा लेकिन कैलोरी कम होती है। लेटस जो होता है, आइसबर्ग लेटस, इतना ज्यादा पूरा ले लो ना, उसमें मिला के 20 कैलोरी नहीं होती पूरे गुच्छे में, ठीक है, और वही आप इतना बड़ा क्या होगा, इतना बड़ा बात तो सही है। फलों में भी कैलोरीज कुछ में ज्यादा होती है, कुछ में कम होती हैं। बेरीज जो स्ट्रॉबेरीज होती है उनमें कैलोरी कम होती है। पॉपकॉर्न भी आप कभी कभी अगर स्नैकिंग करनी है, पॉपकॉर्न खा लो, पॉपकॉर्न में कैलोरी कम होती है अगर स्नैकिंग करने का दिल कर रहा है। और तरीका पतला होने का और अपने आप को डाइट मेंटेन करने का, आप शादी भी कर लें, और वाइफ ऐसी हो जो आपके साथ साथ हेल्दी खाने खाती हो, वो भी बहुत जरूरी है। अगर वाइफ आपको वो वाली मिल गई जो फिजा को स्नैपे भेज रही है KFC वाली, तो फिर अल्लाह ही हाफिज आपका, ठीक है, फिर आप तो बाउंड, अब अंकल बशीर बनेंगे ही बनेंगे। बंदे की शादी हो जाती है ना और वो फिर सबके पेट टोंग करके निकलाते हैं। आई ऑलवेज wanted to beat that stereotype. Obviously I'm not a dad yet, लेकिन even if I become a dad I have to keep myself lean and वो जो कहते हैं ना अपने मुल्क में, स्मार्ट लग रहे हो बेटा, स्मार्ट रहना है, ठीक है। एक छोटी सी जिंदगी है यार, अभी मैं 25 का हो गया हूँ, मुझे कल याद है मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है, तो अब आपको समझ आ रही है कि कैलोरीज और अपने खाने को किस तरह मेंटेन करना है। डोंट ट्रीट दिस एज अ डाइट, दिस इज नॉट योर डाइट, दिस विल बी योर लाइफस्टाइल। ये वीडियो देखने के बाद आप भी वही लाइफस्टाइल अपना लोगे जो मैंने अपनाया, ठीक है। मैं अपनी इस चीज को डाइट नहीं कहता। अगर कोई कहता ना मैं किसी के घर जाता हूँ, वो कहते जी डाइटिंग कर रहा हूँ, मैंने कहा डाइटिंग नहीं, मैं खाता ही इस तरह हूँ भाई, मैं मेरी लाइफस्टाइल ही है। बल्कि अगर मैं गंदा खाना खाने लग जाऊँ ना, वो मेरा डाइटिंग के इक्विवेलेंट होगा कि मैं इस फेज में गंदा खाना खा रहा हूँ, बट आई हैव टू गेट बैक टू द हेल्दी ईटिंग। टू बी ऑनेस्ट आई टेल यू समथिंग यार, जब आप पूरा दिन थोड़ा भूखा रहते हो ना, कम खाते हो, जिम के बाद आके जब घर में खाना खाते हो, मैं आपको बता रहा हूँ तब खाने का अपना ही मजा होता है, ठीक है, क्योंकि आपने पूरा दिन बर्दाश्त किया, आप कॉन्स्टेंटली स्नैक्स खा रहे हो, चीजें खा रहे हो, अपने कभी स्टमक को टाइम नहीं दे रहे, फिर आपको जो खाने के बाद लिथार्जी फील होती है, बंदे को नींद आती है, वो सारा इसलिए होता है कि आपकी बॉडी जो होती है वो खाने को प्रोसेस करने लग जाती है। 30 साल की उम्र में हड्डियों के मसले, चीज़ों के मसले, एवरीथिंग जो भी मसले हमें वहाँ पे निकलते हैं ना, 99% खाने से ही होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फन पार्ट, एक्सरसाइज पे, जो आप लोगों को नहीं पसंद, ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं, हम एक्सरसाइज को मैं इस तरह आप लोगों के दिल में भी डालूंगा इसका प्यार कि आप लोग करना इसको शुरू हो जाओगे। मैं बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। बचपन से हम सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज करो बेटा, सेहत के लिए अच्छी होती है। जिस तरह ही नहीं कहते बेटा अच्छे काम करो, इस्लाम में नमाजें पढ़ो वगैरह, जन्नत में जाओगे, वरना तो दोजक में आपके पकोड़े बनेंगे। डर के तौर पर आपको चीज जब सिखाई जाती है ना, आप कभी नहीं सीखोगे, आपको उस चीज से प्यार दिलाना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली फियर इज इंपॉर्टेंट फॉर रिस्पेक्ट, बट यू ऑल्सो नीड टू लव द थिंग टू एक्चुअली डू इट। मैं आपको एक्सरसाइज से प्यार कराऊंगा। जो भी ना मैंने देसी बंदा अपने कम्युनिटी में, उनका सबसे पहले एक्सरसाइज का पता है क्या होता है? मैं कार्डियो कर रहा हूँ यार, मैं ना रनिंग करने जा रहा हूँ, मैं 1-1 माइल भाग रहे हैं, 2-2 माइल भाग रहे हैं। नाउ कार्डियो इज ग्रेट एंड ऑल, लेकिन कार्डियो का मसला ये है कि यार कार्डियो इज लाइक योर डे टू डे 9 to 5 जॉब, ठीक है। जितने आवर्स आप पुट इन कर रहे हो ना, उतने ही आपको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन बिल्डिंग मसल इज लाइक बिजनेस। बंदा अमीर किस तरह होता है, आपने बहुत सुना होगा, पैसिव इनकम के साथ, राइट। जब वो सो भी रहा होता है ना, पैसे उसके पीछे बन रहे होते हैं। मसल भी उसी तरह के हैं, इसलिए आपको जिम जाना है और आपने हैवी वेट्स उठाने हैं। जब आप हैवी वेट्स उठाते हो तो मसल में होता है वेयर एंड टेयर, ये फटता है मसल और फिर ये ग्रो करता है। लेकिन जब ग्रो करने का प्रोसेस होता है ना, उसमें जब बिल्डिंग अप हो रही होती है तो बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, और जब बॉडी रिक्वायर करती है एनर्जी, तो जब आप सो रहे होते हैं आपकी बॉडी कैलोरीज यूज कर रही होती है, ठीक है। अगर आपने कम खाना खाया पूरे दिन में, 2500 आपकी मेंटेनेंस कैलोरी थी, आपने 2000 खाई है, वो 500 वो कहां से पूरी करेगा? मुझे बताओ कहां से पूरी करेगा? यही आपके बब्बों से, आपके पेट से, आपके पीछे से, आपके नीचे से, उधर से नहीं करेगा जहां से आप सोच रहे हो कैलोरी डेफिसिट में रहते हो, और आप मसल बिल्ड कर रहे हो ऊपर से, तो एक्सट्रीम प्रोसेस प्रो मैक्स फास्ट हो जाता है, ठीक है। अब हैवी लिफ्टिंग मतलब वो ही नहीं है जो आप टेबल के नीचे झुक के करते हैं, वो लिफ्टिंग की बात कर रहा हूं जो आपने जिम में जाके करनी है, ठीक है। अब मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई हुई है जो आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। मेन मसल ग्रुप आपका है चेस्ट, बैक और लेग्स, ठीक है। उसमें आपने, अगर आपको
एथलेटिक बॉडी चाहिए, ठीक है, वी टेपर चाहिए, तो आपने जब चेस्ट की लगानी है तो इनक्लाइन बेंच प्रेस लगानी, इनक्लाइन डंबल प्रेस लगा लो या इनक्लाइन बेंच प्रेस लगा लो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, इसको तो जाकर रगड़ दो जिम में। बाय हैवी आई डोंट मीन कि तुमने 100 केजी जाके उठाना है, बाय हैवी आई मीन व्हाट इज हेवीएस्ट टू यू। मैक्सिमम जितने भी लगते हैं 5 रैप लगते हैं, 6 रैप लगते हैं, लेकिन वहां तक उठाओ, फिर उस पे हल्का सा इंक्रीज करो वेट, ठीक है। 1 केजी उठा रहे थे 1.5 केजी उठाओ, फिर 1.5 से 2 केजी पे जाओ। इस तरह करके आपने हफ्ते टू हफ्ते 0.5 केजी इस तरह बढ़ाते रहना अपना। ये टेक्निक होती है टू इंक्रीज योर मैक्सिमम, क्योंकि अगर आप प्लेटो कर गए ना और एक कंफर्टेबल वेट पे रह गए तो मसल जहां तक था वो वहीं पे रह जाएगा। इनफैक्ट एक टाइम पे उसको इतनी आदत हो जाएगी कि वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेग्स की मैंने एक्सरसाइजेस कुछ बताई हुई थी उस वीडियो में। स्क्वाट्स इज वेरी गुड, लेग प्रेस इज वेरी गुड, ठीक है। और आपको ज्यादा जिम में करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, घंटे से ज्यादा आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है। इफ यू आर अ बिगिनर इवन 40 मिनट्स आर इनफ, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर बर्निंग योर मसल्स, राइट। बाइसेप कर्ल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको फील होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वीज दर्द होना चाहिए। जब आप चेस्ट लगा रहे हो तो आपको दर्द महसूस फील होना चाहिए। दर्द नहीं फील होगा तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है आपको। और ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, अगेन ये लड़कियों के लिए भी है, क्योंकि पाकिस्तान में अब तो खैर लड़कियों का नहीं मुझे इतना आइडिया, मेरे टाइम पे तो मैं बड़ा फ्लिंटस्टोन्स के जमाने का हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये कि मैंने जहां तक देखा ना, लड़कियों की शेप सही बनी नहीं होती बॉडी की, ठीक है। अब मैं बुट्ठर की पने में नहीं कह रहा, बट थोड़ी सी मतलब ना यूं करके जा रही हो तो ऊपर से फ्लैट और यूं सीधे, देयर इज नो लाइक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि जब बंदे की अच्छी बॉडी बनी होती ना तो दैट मीन्स इज हेल्दी, ठीक है। मर्दों का भी मसला है। मैं जब आया था मेरी यहाँ पे पिट्ठी बिल्कुल पैनकेक से भी ज्यादा फ्लैट थी, ठीक है। तो मेरा मजाक उड़ता था इस बात पे, कहते थे मूसा हैज अ फ्लैट एस। अब मेरी एस उन सारे बच्चों के मुंह लगा लो ना साथ, उससे भी बड़ी है, उतनी भी बड़ी दी है, बोल के आप समझने लग जाओगे मेरा काम, मैंने साइड बदल लिया, लेकिन मैंने मेहनत किया उस पर, ठीक है। यू नो, लड़कियों के लिए भी मैं कहता हूँ कि दे नीड टू वर्क ऑन देयर बॉडी। और अगर उनको जिम की एक्सेस नहीं है, विच आई नो पाकिस्तान में लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो यार घर में वेट्स मंगवा लो। कोई अपने भाई से अपने अब्बू से कहता हूँ मुझे वेट्स ला दें 5 पाउंड के, यू नो। वो यूट्यूब पे वीडियोस देखो, वो लड़कियां वो मोर पैशन मोर एनर्जी वाला गाना लगाते हुए करके डांस करती हुई, योगा करते हुए, इतना अच्छा यार उनकी बॉडी बनी होती है। 1-2 केजी वाले डंबल्स हो घर में और लगाओ, मतलब एक्सरसाइज करो, उन्हीं से स्क्वाट्स करो, उन्हीं से फॉरवर्ड लंजेस करो। जब लड़कियों के ऊपर भी मसल होता है ना हल्का सा, वो भी बहुत अच्छा एस्थेटिक लगता है, ठीक है। और जब लड़कियों पे भी मसल होगा तो वो भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, ठीक है। वरना देखो तुम ना, जब देसी औरतें बड़ी हो जाती हैं तो उनको हड्डियों के मसले निकल आते हैं। मैं कितने मतलब आंटियों को वगैरह देखता हूँ, ठीक है। अब आपको लगता है कि यार मैं जिम कर करके इतना मैंने बाइसेप बनाया, लेकिन एवरेज देसी आंटी का इतना बड़ा डोला होता है, वो डोला नहीं होता, वो दुम्बे की चर्बी लगी होती है तो इतनी बड़ी। बॉय और अ गर्ल, ट्रस्ट मी, आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल से दिस कि जो मसल बिल्डिंग शुरू कर देते हैं ना अपनी जवानी से, उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स वे लेस होते हैं कंपेयर टू लाइक पीपल हु नेवर वर्कड आउट देयर मसल्स। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप पिज्जा बर्गर पास्ता इस तरह की चीजें नहीं खा सकते। मैं अभी भी खाता हूँ, कभी कभी मैं फिजा निकल जाते हैं। हमारा एक फेवरेट स्पॉट है यहाँ पे पिज्जे का, एशियन कुजीन खा लिया, उसमें राइस वगैरह होते हैं। अगेन इन द बैक ऑफ माई माइंड आई नो आई हैव टू बाउंस बैक, राइट। तो मैं जब वो खा भी रहा होता हूँ ना, मैं लिमिटेड अमाउंट में खाता हूँ, फाड़ के नहीं खाता। अगर फाड़ के खा लिया तो अगले दिन कॉम्पनसेट कर लिया। यू हैव टू बी समवन हु इज केपेबल ऑफ कमिंग बैक, ठीक है। अगर डाइट खराब हो जाती है, मैंने कितने लोगों को ये भी देखा, वो कहते हैं बस यार हमने शुरू की थी, डाइट खराब होगी, अब हमसे नहीं हो रहा। भाई खराब होगी तो वापस आ जाओ, कोई मसला नहीं, खराब तो होनी है। पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम 2-3 महीने खाओ और किसी आंटी के घर जाओ तो वो तुम्हारा, या अंकल के घर जाओ तुम्हारे मुंह में यू नो केक ना ठूसे कुछ। ये देसियों का मसला है, वो ऑफेंड हो जाते हैं अगर आप उनको मना कर दो ना। तो कहने का मतलब ये है, कीप ऑन डूइंग इट, बगैरत हो जाओ। बीच में अगर डाइट टूटती है फिर वापस आओ, डाइट टूटती है फिर वापस आओ। इट्स बेटर देन जस्ट गिविंग अप। दिस कुड बी योर ईयर। 2016 वाज माय ईयर। 8 साल हो गए आज तक, यू नो, मुझे पतली नजरों से आई डोंट इवन रिमेंबर बीइंग फैट, इट्स बीन सो लॉन्ग। सो दिस इज योर ईयर, ठीक है। अगेन डोंट थिंक बीइंग बिग एंड ब्यूटीफुल इज ब्यूटीफुल, इट्स नॉट। बीइंग फैट हैज नेवर बीन प्रिटी, बीइंग फैट हैज नेवर बीन हेल्दी, एंड बीइंग फैट हैज नेवर बीन गुड। बॉय और अ गर्ल, आई डोंट केयर, यू हैव टू बी पतला, ठीक है। पतले रहोगे, घर में इज्जत होगी, सारे स्मार्ट बोलेंगे, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। बिफोर वी गो, ये मैंने पार्ट एंड में ऐड करना था। मुझे पिछली वीडियो में ना लोग एब्स के लिए कह रहे थे कि एब्स के लिए बताओ आप क्या करते हो। एब्स का सीन ये है कि यार मैं एब्स पर्टिकुलरली नहीं करता क्योंकि मेरे स्टमक इश्यूज हैं कुछ, तो मैं जब एब्स पे जोर मारता हूँ ना ज्यादा एक्सट्रीम, मेरे ना ट्रिगर हो जाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो बट व्हेन आई एम
I'm doing squats or when I'm doing bench press, incline press, तो मेरे उसी में incorporate हो जाता है. I do have abs, not the best ones. I don't need to do it. I mean, मेरी body aesthetically बनी हुई है. If something is giving me problem, I tend to avoid it. But if you don't have that problem, definitely do abs. Abs बनते exercise है लेकिन दिखते डाइट से हैं, ठीक है. तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. मेरी कोई बात अगर ऑफेंसिव लगी तो कोई मसला नहीं, गुड, दैट इज एक्चुअली गुड. ऑफेंड हो मेरी बात से, ठीक है, और दिल पे लो. अगर आप मोटे और आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं आपको हेट करता हूँ तो येस आई डू हेट यू बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग इन द वर्क, ठीक है. यूजुअली यूट्यूबर्स कहते हैं नो आई लव यू. नो आई डोंट लव यू. इफ यू आर फैट यू आर फैट, ठीक है. और वो बहाना तुमने मारा ना कि यार मैं, कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, एस्थमा, अस्थमा है, हमें सबको ही अस्थमा हो गए हैं. कुछ लड़कियां कहती हैं हमारी बोन्स बहुत मोटी हैं. कोई मोटी बोन्स नहीं होती भाई, सब बहाने हैं. अगर आप मेरी बात से ऑफेंड होते हो अगेन तो आई एम सॉरी, बट यार कोई मसला नहीं, यू नीड दिस. Drinks on me. Go ahead, be gone with it.